जय भारत, जय बिहार। गेन कॉन्सेप्ट गेन रिजल्ट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी पर आधारित बहुविकल्पीय इन प्रश्न को हम लोग करने जा रहे हैं। ये हमारे कोचिंग सेंटर में, एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर में, ये टेस्ट के थ्रू ये करवा दिया गया है। इसका बस डिस्कशन करवा रहे हैं। तो ये टेस्ट टेस्ट है और टेस्ट का डिस्कशन चल रहा है यूट्यूब पर। हम लोग डिस्कशन करते हैं इसका। तो इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और ये क्लास, हर क्लास के लिए सबसे बड़ा बात है कि ये आपको कोई भी आगे का एग्जाम जो है, कम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और गंगा नदी तंत्र हो या सिंधु नदी तंत्र हो कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो, ये हिमालय से जो भी निकलने वाली नदियां हैं उसमें हमेशा ये सवाल पूछता ही है। एक एग्जाम में है ना, हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस पर एक एक करके और डिटेल से चलेंगे। जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का, ज़्यादा करेंगे। और जहाँ लगेगा कि हाँ हो सकता है, तो उस पर आगे हम लोग चलेंगे। ओके, तो पहला सवाल है, गंगा नदी गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका सही आंसर है गंगोत्री, हिमनद, उत्तराखंड। ये उत्तराखंड में है, गोमुख। इसका सही आंसर होगा बी नंबर। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है, यमुना है। कौन है? यमुना। और ये जो है दाई सहायक नदी है। जैसे कोसी, घाघरा और गंडक, ये तीनों जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। कोसी और घाघरा जो है वो बिहार में, और गंडक भी बिहार में मिलती है गंगा से। कोसी बिहार का शोक के नाम से फेमस है। गंडक को सदा नीरा के नाम से कहा जाता है। और ये पश्चिम चंपारण, भैंसा, लोटन से होकर आती है। और इस तरह से अगला जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, गंगा नदी का कुल लंबाई कितना है लगभग? तो गंगा नदी की कुल लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। और ये भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत से निकलने वाली नदी है। ठीक है, अगला, गंगा और यमुना का संगम कहाँ है? तो प्रयागराज। अगला सवाल, गंगा किस सागर में गिरती है? तो गंगा ना, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा का उद्गम स्थल जहाँ गोमुख है, ठीक है, वहाँ इसका नाम ये भागीरथी के नाम से, हालांकि ये जहाँ से निकलती है वो जानवी के नाम से निकलती है। और उसके बाद गोमुख आकर के, गोमुख से इसका नाम भागीरथी हो जाता है। और भागीरथी आगे बढ़ते बढ़ते जब अलकनंदा से मिलती है, तो वहाँ से अलकनंदा और भागीरथी के संगम को गंगा कहा जाता है। और गंगा जो है पहली बार हरिद्वार में आकर मैदानी भाग में उतरती है। ठीक है, इसके बाद तो वो गंगा और अलकनंदा का जो संगम है वो कहाँ है? वो है देवप्रयाग। ठीक है, और गंगा उस तरह से बहते हुए 5 राज्यों से बहते हुए गुजरती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और इस तरह से वो बंगाल की खाड़ी में, यानी बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, अपना जल गिरा देती है। और इस तरह से अगला, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर, सेकेंड सेकेंड रुक जाइए। पेन ले लेते हैं। अब गंगा का सबसे बड़ा जो सहायक बड़ा डेल्टा है, यानी गंगा का जो डेल्टा है वो किस नाम से फेमस है? सुंदरवन का डेल्टा। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों का, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? तभी हम लोग इसको चर्चा कर चुके हैं, देवप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कौन सी मिलती है नदी? तो रुद्रप्रयाग में जो है, यहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। कर्णप्रयाग में पिंडार और अलकनंदा का संगम है। विष्णुप्रयाग में विष्णु गंगा और धौली गंगा आकर मिलती है। इस तरह से ये चारों प्रयाग हो गए। पंच प्रयाग में आता है ना, ये देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ये पंच प्रयाग में आते हैं। ठीक है, अगला, गंगा की सहायक नदी कौन नहीं है? है ना, नहीं है तो कोसी है, ये होगा, ये है। अगला, अगला जो है ऑप्शन, गंडक है, सोन है। इसका सहायक नदी कौन नहीं होगा? इसकी सहायक नदी कौन नहीं होगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये प्यास, सहायक नदी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगला जो है,
कह रहा है गंगा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, तो ये बोले 5 राज्य से गुजरती है। तो बिहार से गुजरती है, यूपी से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से, ये राजस्थान से नहीं गुजरती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो गंगा को बांग्लादेश में हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं, और पद्मा और जमुना का जो संगम होता है उसको मेघना के नाम से जानते हैं। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? तो मानसरोवर के निकट होता है। ठीक है, ये पोखरचू जो हिमनद है वहाँ से निकलती है, और कैलाश पर्वत से निकलती है। इस सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खवांग या सिरमुख कहा जाता है। सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? तो सिंधु नदी जो है वो आपको अरब सागर में जाके गिरती है, और ये जो है कराची जो है ना, कराची के पास से गुजरती है। ठीक है, पाकिस्तान के कराची से गुजरती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई लगभग है तो 2900, लेकिन यहाँ 2880 है। तो ये सही आंसर है ऑप्शन के अनुसार 2880। कर रहा है अगला, सिंधु नदी किस देश में मुख्यतः बहती है? तो वैसे ही तो किस देश में, तो ऑप्शन तो यहाँ तीनों हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर किस देश में, इसको आंसर हम जैसे बना लेते हैं कि चीन से तो आ ही रही है, पाकिस्तान से आ रही है, पाकिस्तान और भारत में बहती है, तो हम इसको नहीं, यदि नहीं करके चले तो नेपाल इसका सही आंसर होगा। जैसे मुख्यतः कहाँ बहती है, तो चीन में भी थोड़ा, मतलब तिब्बत में थोड़ा है, भारत में भी थोड़ा सा, तो अधिकांश जो है इसका भाग कहाँ बहता है? पाकिस्तान में। अगला, सिंधु जल संधि कब हुई थी? तो सिंधु जल संधि क्या हुआ था? 1960 में, और इसके तहत सिंधु नदी के तीन जो सिंधु और इसकी सहायक नदी, इसके 3 नदियों का जो जल है वो उसका 80% पाकिस्तान यूज करता है, और नीचे के जो ना जो 3 नदियां हैं, सतलज, ब्यास और जो ना वो जो 3 नदियां हैं, ठीक है, उसके उन 3 नदियों का जल जो है वो उसका 80% भारत यूज करता है। ठीक है, तो इस तरह से सिंधु, झेलम और चिनाब, ये 3 नदियों का जो है जल वो कौन यूज करता है? उसको यूज करता है पाकिस्तान 80%, और हम लोग हैं जो सतलज, ब्यास और रावी, ये 3 नदियों का जो 80% हम लोग यूज करते हैं, और 20% को। सिंधु जल संधि किन देशों के बीच है? तो सिंधु जल संधि जो है वो किन के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, यूएनओ के के उस प्रयास से ये हुआ था। ठीक है, अगला, अब अगले नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सिंधु की सहायक नदी है? तो सिंधु की सहायक नदी रावी है, महानदी नहीं, महानदी तो नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? महानदी। गोदावरी, अच्छा है, नदी है पूछ रहा है, सॉरी, है पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? है में, तो है तो रावी। ठीक है, और 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो पंजाब, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, पंजाब का अर्थ होता है पंच जोड़ाव, यानी 5 नदियां जहाँ मिलती है उसे पंजाब कहते हैं, जहाँ 2 नदियां मिलती है उस क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का नाम किस नदी पर पड़ा है? तो सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु नदी पर पड़ा है। ठीक है, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो झेलम नदी को क्या बोलते थे? वितस्ता। बिपाशा किसका था? ब्यास नदी का, पुरुषनी रावी का, और सॉरी चिनाब, और सतुद्री सतलज का। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वो आपको मानसरोवर के निकट है। ठीक है, चेमयुंगडुंग जो ग्लेशियर है वहां से होता है, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर के पास से, और ये जो है वहाँ सांगपो नाम से बहती है। सांगपो का मतलब होता है पवित्र करने वाली नदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? पद्मा, सांगपो, जमुना, तीस्ता। इसका भी सही आंसर हम लोग देख रहे थे, ये हो जाएगा सांगपो। अगला, भारत में ब्रह्मपुत्र किस नाम से, किस राज्य में प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग नाम से प्रवेश करती है, और जो हमारा जो नामचा पर्वत है वहाँ पर ये ना यू टर्न बनाती है। ठीक है, और वहाँ से प्रवेश करती है, और वहाँ बहुत बड़ा गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज का मतलब क्या होता है? गड्ढा, खाई, गहरा का गड्ढा करती है। ब्रह्मपुत्र किस राज्य में विशाल घाटी बनाती है? तो असम में, और असम में ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो नदी द्वीप है माजुली, वो कहाँ है? असम में है, और ये ब्रह्मपुत्र की घाटी में ही है। ब्रह्मपुत्र में इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ आकर मिलती है, दिबांग है ना, फिर मानस है, तिस्ता है, बहुत सारी नदियाँ हैं आकर के इसमें मिलती है। आगे, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं हम लोग। इस बांग ना इसको हम बोलते हैं जमुना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जमुना। अगला,
कर ब्रह्मपुत्र किस देश में अधिक जल लेकर बहती है? तो ब्रह्मपुत्र जो है किस देश में सबसे अधिक जल लेकर बहती है? तो ये हो जाएगा आपका भारत। ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? भारत। अगला, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी है? तो ब्रह्मपुत्र जो है हिमालयी नदी है। कैसी नदी? हिमालय से निकलने वाली नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माजुली, और ये कहाँ है? असम में। अगला, ब्रह्मपुत्र नदी अंततः किस खाड़ी में गिर जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र गंगा ब्रह्मपुत्र का वहाँ जो है डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा। ब्रह्मपुत्र नदी किसके साथ मिलकर डेल्टा बनाती है? तो गंगा के साथ। भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो नदी डेल्टा हो जाएगा सुंदरबन। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सबसे लंबी सहायक नदी? तो यहाँ पर हो जाएगा यमुना। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कोसी नदी किस नाम से जाना जाता है कोसी नदी को? तो कोसी नदी को बंगाल का शोक, बिहार का शोक, असम का शोक या पंजाब का शोक? तो इसे बिहार का शोक के नाम से जानते हैं, और बंगाल का शोक दामोदर नदी। नेक्स्ट, गंडक नदी का उद्गम किस देश में हुआ है? तो गंडक का जो उत्पत्ति है वो नेपाल से होता है, नेपाल हिमालय से होता है। ठीक है, और ये बिहार में बहती है। नेक्स्ट, इसी में ना बिहार में इस पर ना एक नहर बांधा गया है। ठीक है, एक नहर निकलती है इससे, त्रिवेणी नहर। सोन नदी का उद्गम कहाँ है? सोन नदी का उद्गम जो है ये अमरकंटक है। ठीक है, अमरकंटक से होता है। भारत की सबसे अधिक जल वहन करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा गंगा। निम्न में से कौन हिमालय नदी नहीं? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी। तो गोदावरी क्या है? प्रायद्वीपीय नदी है। नेक्स्ट, गंगा की प्रमुख दाहिनी सहायक नदी कौन सी है? तो दाहिनी जो सहायक नदी है वो यमुना होगा। क्या होगा? यमुना। यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं, टोंस, केन, बेतवा, सिंध। ये जो है किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, सिंध सिंधु जल संधि में विश्व बैंक की भूमिका थी। देखिए, विश्व बैंक की ये मध्यस्थता से ही हुआ था। तो मध्यस्थता से हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर है 1960 में हुआ था। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह मुख्यतः किस दिशा से में है? तो पश्चिम से पूर्व और फिर दक्षिण की ओर। इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। नेक्स्ट, सुंदर वन किस नदी तंत्र से संबंधित है? ये हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट, गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर होगा हरिद्वार। उत्तराखंड में ही है हरिद्वार। कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो बिहार का शोक तो हो जाएगा कोसी। दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है वो प्रथम जो परियोजना है भारत का सबसे पहला परियोजना कौन सा है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। गंगा की सहायक राम गंगा किस राज्य से निकलती है? तो ये निकलती है उत्तराखंड से। ठीक है, अगला, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, तो सबसे भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो ये है गंगा। अगला, कौन सी नदी भारत, चीन और बांग्लादेश से होकर बहती है? तो भारत, चीन और बांग्लादेश तीनों। तो गंगा चीन में नहीं जाती है, ब्रह्मपुत्र चीन से निकलती है, बांग्लादेश भारत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख। अगला, गंगा नदी की प्रमुख बाई सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाई सहायक नदी है। तो बाईं ओर से कौन? सोन। तो सोन है दाईं ओर से। यमुना दाईं ओर से। घाघरा, तो घाघरा आती है बाईं ओर से आती है। और ऑप्शन देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ऑप्शन का सर एक ही दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घाघरा हो जाएगा। ठीक है,
ये चंबल, चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय डेल्टा कौन सा है? सक्रिय का मतलब जो भी आज भी बन ही रहा है डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र किस प्रकार का प्रवाह तंत्र का निर्माण करता है? तो ये हिमालयी है। ऐसा है, हिमालय नदियाँ। ठीक है, इस तरह से हमारा ये 50 का 50 जो क्वेश्चन था टेस्ट का, जो सवाल था क्लास का टेस्ट, वो खत्म हो गया। अभी देखिए हम कुछ नदियाँ हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए दामोदर जो है ना, हुगली की एक सहायक नदी है। हुगली की एक सहायक नदी कौन सी है? दामोदर। यहाँ देखिए स्वर्णरेखा नदी है, वैतरणी है, ब्राह्मणी है, महानदी, गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, बूढ़ी बूढ़ी गंगा कहा जाता है। कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, ताम्रपर्णी, ये सभी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ये सभी क्या है? प्रायद्वीपीय नदियां हैं। और सबसे दक्षिण जो नदी है, भारत की सबसे दक्षिणी जो नदी है वो ताम्रपर्णी है। कौन सी है? ताम्रपर्णी। ठीक है। और कृष्णा जो है, अब ये गोदावरी जो है कहाँ से निकलती है? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, कावेरी ये तीन प्रमुख नदियां हैं साउथ की। यदि पवित्रता के हिसाब से बोले तो गोदावरी सबसे है ना, गोदावरी जो है गंगा कहलाती है, दक्षिण की गंगा। और दक्षिण भारत की गंगा बोले तो कावेरी। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। और आज के लिए हम लोग इतना ही। और भी नेक्स्ट इसके बाद हम प्रायद्वीपीय भारत के से रिलेटेड जो भी MCQs है, वो हम नदी रिलेटेड वो हम लाने वाले हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा इस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है शेयर कीजिए, ताकि हम इसी तरह से और भी वीडियो लाते रहें। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।